हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे आपके 9th क्लास का टॉपिक स्वरमालिका, लक्षण गीत और ख्याल। सबसे पहले स्वरमालिका देख लेते हैं। इसको सरगम गीत भी बोलते हैं। राग में प्रयुक्त स्वरों की तालबद्ध रचना सरगम गीत या स्वरमालिका कहलाती है। राग में प्रयुक्त स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? सरगम गीत या स्वरमालिका। ओके, सरगम गीत के माध्यम से राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। सरगम गीत प्रत्येक राग व ताल में हो सकता है। इसमें स्थायी व अंतरा दो भाग होते हैं। यह मध्यम लय में गाई जाती है। स्वर ज्ञान कराने में स्वरमालिका विशेष रूप से सहायक मानी जाती है। ओके, ये पॉइंट्स हैं इसके। स्वरमालिका आपको समझ में आ गया होगा। राग में प्रयुक्त स्वरों की तालबद्ध रचना होती है और इसके माध्यम से हमें स्वरों का भी ज्ञान होता है और राग का स्वरूप स्पष्ट करने में भी ये सहायक होती है। और ये मध्य लय में होती है। इसके दो भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। ये है बस, इसमें और कुछ नहीं है। इजी है बिल्कुल। स्वरमालिका टॉपिक क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका लक्षण गीत। लक्षण गीत क्या होता है? देखो, जिस गीत में राग का संपूर्ण परिचय लक्षित होता है उसे लक्षण गीत कहते हैं। देखो, लक्षण गीत के माध्यम से हमें राग का संपूर्ण परिचय पता लग जाता है। लक्षण गीत में इस टाइप की लाइनें होती हैं, इस राग की थाट ये है, इस राग की जाति ये है, इसमें वादी स्वर ये प्रयोग होगा, समाधि ये होगा। इस तरीके से मतलब संपूर्ण परिचय आ जाता है लक्षण गीत के अंदर। लक्षण गीतों की रचना प्रत्येक राग में की जा सकती है। ओके, लक्षण गीत में स्थायी और अंतरा दो भाग होते हैं। इन्हें ख्याल की तरह गाया जाता है। संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों को राग सिखाने से पहले राग का लक्षण गीत सिखाया जाता है, जिससे उन्हें राग का संपूर्ण परिचय याद करने में आसानी रहती है। देखो, लक्षण गीत राग के परिचय को लर्न करने का एक तरीका है। एक तो हम राग का परिचय इस तरीके से याद करें कि इसकी थाट ये है, इसकी जाति ये है, इसके स्वर ये हैं, और एक राग के परिचय को गाने के माध्यम से हम याद करें उस तरीके से। लक्षण गीत जो होता है ना, उसमें लाइनें ही ऐसी होती हैं कि उसमें राग का परिचय शो होता है सारा। लक्षण गीत के अंदर सारा राग का परिचय आ जाता है। ओके, ये बात लिखी भी है इसमें। विद्यार्थियों को सिखाने से पहले राग का लक्षण गीत सिखाया जाता है, जिससे उन्हें राग का संपूर्ण परिचय याद करने में आसानी रहती है। तो लक्षण गीत जब आप करोगे, स्वरलिपि करोगे, तब देखना ये लक्षण गीत के बारे में था। इजी है बिल्कुल ये भी, ये टॉपिक भी क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका ख्याल। देखो, ख्याल किसे कहते हैं? रागों के नियमों का पालन करते हुए गाने वाला जब अपनी कल्पना तथा अभ्यास से आलाप, तान, ताल आदि से सजाकर जो गीत गाता है उसे ख्याल कहते हैं। आया समझ में? रागों के नियमों का पालन करते हुए गाने वाला जब अपनी कल्पना तथा अभ्यास से आलाप, तान, ताल आदि से सजाकर जो गीत गाता है उसे ख्याल कहते हैं। ओके, ख्याल दो प्रकार के होते हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल देखो, पहले विलंबित ख्याल को हम बड़ा ख्याल भी बोलते हैं। इस ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में जौनपुर के बादशाह सुल्तान हुसैन सर के द्वारा माना जाता है। सुल्तान हुसैन सर के द्वारा इस ख्याल का आविष्कार माना जाता है। सुल्तान हुसैन सर ने इस ख्याल की रचना की थी। ओके, आगे देखो, सदारंग और अदारंग दो भाई जिन्होंने अनेक ख्याल अनेक रागों में बनाए तथा अपने शिष्यों को सिखाए, परंतु ये दोनों भाई ख्याल कभी नहीं गाते थे बल्कि ध्रुपद ही गाते थे, क्योंकि उस समय ख्याल गायन की अपेक्षा ध्रुपद गायन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। देखो, सदारंग और अदारंग दो भाई थे जिन्होंने ये ख्याल अपने शिष्यों को सिखाया था और अनेक ख्यालों की रचना की थी। लेकिन उस समय ये ख्याल गाते नहीं थे, क्योंकि उस समय ध्रुपद का ज्यादा प्रचलन था, ध्रुपद का ज्यादा ट्रेंड था उस टाइम ध्रुपद गायकी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। ख्याल गायकी को थोड़ा नीचे लेवल का समझा जाता था उस टाइम, ध्रुपद को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। इसलिए ख्याल इन्होंने कभी गाया नहीं है। गाते तो ध्रुपद ही थे, बट इन्होंने रचना बहुत सारे ख्यालों की है और अपने शिष्यों को भी सिखाया है इन्होंने। ओके, आगे इसका गायन विलंबित लय में होता है और इसके गीत को स्थायी तथा अंतरा दो भागों में बांटा गया है। अर्थात विलंबित ख्याल में भी स्थायी और अंतरा दोनों होती हैं और विलंबित लय में गाया जाता है इस ख्याल को। इसकी प्रकृति गंभीर होती है और इसे एक ताल, तिलवाड़ा, आड़ा, चार ताल आदि तालों में गाया जाता है। देखो, ये ऊपर के दो पॉइंट तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखे हैं। इनको आप मार्क्स के हिसाब से देख लेना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए इनकी। तो इतना आप लिख सकते हो विलंबित ख्याल के बारे में, अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो, कि ये विलंबित लय में गाया जाता है और इसमें स्थायी और अंतरा दो भाग होते हैं और इसकी प्रकृति गंभीर होती है। इसे एक ताल, तिलवाड़ा और आड़ा, चार ताल आदि तालों में गाया जाता है। इतना बहुत है विलंबित ख्याल के लिए। ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये भी। ओके, नेक्स्ट देखो, द्रुत ख्याल। इसे छोटा ख्याल भी बोलते हैं। इस ख्याल का आविष्कार 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा माना जाता है। इसमें स्थायी और अंतरा दो भाग होते हैं। इस ख्याल की लय मध्यम अथवा द्रुत होती है। इसको एक ताल, तीन ताल, झपताल, रूपक ताल आदि तालों में गाया जाता है। इसमें भी दोनों होते हैं, स्थायी और अंतरा। डिफरेंस दोनों में ये है, विलंबित ख्याल को विलंबित लय में गाया जाता है और द्रुत ख्याल को द्रुत लय में या फिर मध्य लय में गाया जाता है। ताल के एग्जाम्पल दे सकते हो आप, 3 तालों में इसको गाया जाता है। द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल कहते हैं और विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको स्वरमालिका बताया, लक्षण गीत बताया और ख्याल बताया इस वीडियो में। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।